हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं रिवीजन शुरू करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम्स में 2 महीने बचे हैं, तो मैं उस सबको डॉक्यूमेंट करूँगी और ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। अगर मेरी इस डॉक्यूमेंटेशन से किसी और की हेल्प होती है तो वेल एंड गुड, बट ये एक तरीके से मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मैं अपने आप के लिए आंसरेबल हूँ। तो मैं जैसे जैसे दिन में जितना कवर करूँ कि 2 महीने में सब कवर हो जाए। तो सबसे पहले कंप्यूटर से स्टार्ट करूँगी। कंप्यूटर में जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, ये स्मार्ट सिलेबस है, ये बलोचिस्तान बोर्ड का है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल और हाई लेवल, और इसके फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ सी लेवल लैंग्वेज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लेवल लैंग्वेज, क्रिएटिंग एडिटिंग एंड सेविंग ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसको हम करेंगे आज। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। सही। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रा इसके पेपर को देख लें। ये है मेरे पास पेपर जो बहुत गंदा हो रहा है। 2 पेपर होते हैं, एक विजुअल बेसिक्स का होता है और एक डेटाबेस प्लस सी लैंग्वेज का है। तो हमारे कोर्स में ये है, लेकिन एक है डेटाबेस प्लस विजुअल बेसिक्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम इस वाले के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो पेपर शुरू करने से पहले, उस रिवीजन शुरू करने से पहले उसका पैटर्न देखें। सबसे पहले तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 75 में से 25। अब तो हो गए हैं मेरे ख्याल से 100 मार्क्स हो गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के कम नहीं हो रहा तो उसके मार्क्स इसमें से निकलेंगे। तो फ़र्ज़ करें 100 है, तो 100 में से मिनिमम हमें मेरे ख्याल से 55 चाहिए होंगे, या 100 में से मिनिमम में 75 चाहिए होंगे। लाइक लेट मी जस्ट, इसमें 100 में से पासिंग मार्क्स 33 है। तो हम लोग अभी जो गोल अपना रखेंगे कि हम लोग इसमें से 100 में से 90 या 85 तक लेकर आएँ। तो इसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी, जितना मुझे आता है मैं समझूंगी उतना करूँगी। और बेसिकली ज़रा हम थोड़ा रटा भी लगाएंगे इसमें। डेफिनेशंस को याद करना इज़ मेन की, क्योंकि आपको वहाँ पे याद करने के लिए टाइम नहीं होगा। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। सी कंपाइलर यूजेस डैश टू राइट कंपाइल रन अ प्रोग्राम। ये सब देखें 4 मार्क्स के, एक मार्क्स का ईच है। 4 मार्क्स इसके हैं। अब और एक मार्क्स का सारा, तो ये अभी 4 हैं, तो ये बाद में और ज़्यादा हो जाएंगे। सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर लाइन्स। ये ट्रू फॉल्स हैं। सही, सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, फिर हमारे पास है MCQs, फिर है कि इनमें से किसी की डेफिनेशन करनी है, सॉरी डू एनी 5, कोई भी 5, और 3 लाइन से ज़्यादा डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो हम ये करेंगे। तो देखें कितने सारे हैं। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, अटैम्प्ट एनी 3। तो सबसे पहला है 12 मार्क्स के, डिफाइन द फॉलोइंग ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हैं। तो इनमें से हम सबकी तैयारी करेंगे ताकि हमें आ जाए, लेकिन ये स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से नहीं है। तो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से जो जो चैप्टर में है उसके हिसाब से क्वेश्चंस बना के फिर उनको करेंगे। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब हम सेकेंड ईयर में हैं। तो ये चीज़ें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, कंप्यूटर वगैरह क्या होता है। तो सबसे पहले तो रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट इज़ द कंप्यूटर। A computer is an electronic device which takes input, processes it, and gives the output according to the given input. It is used to solve a large variety of problems related with daily aspects of life. अब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है, जो भी हम इंफॉर्मेशन उसमें डालेंगे वो लेगी, प्रोसेस करेगी, उस पर अमल करेगी, एंड गिव्स द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। जो इन्फॉर्मेशन हमने दी होगी उससे के हिसाब से वो हमें रिजल्ट्स देगी। सही है। इट इज़ यूज टू सॉल्व अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हर ज़िंदगी में कोई सा भी कोई काम हो, छोटा सा बड़ा, हम उसमें कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। इसी तरह आप देखें, मैंने एक इधर कंप्यूटर की पिक्चर इंसर्ट करी है इसमें। अब आप देखें, ये एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, और ये इसका CPU है। अब देखें एक कंप्यूटर में क्या होता है। एक कंप्यूटर, इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब फिजिकल कंपोनेंट्स क्या हो गए, ये मैंने आपको बताया कि इसका CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और वो
क्या कहते हैं, प्रिंटर वगैरह, सब इसके हार्डवेयर हैं, फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इसके कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। तो और हम अभी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ ली थी फर्स्ट ईयर में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन मैं टाइप करूँगी कीबोर्ड में ये आउटपुट डिवाइस यूज़ करके, और मैं इसमें लिखूँगी कि जाके मैंने खोला, सेलेक्ट किया माई कंप्यूटर और एंटर दबा दिया, सही है। तो जैसे मैंने ये कमांड दी कंप्यूटर को, उसने अमल किया। अमल कैसे किया, उसके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ये बात चली गई कि ये जो ह्यूमन है क्या मुझसे मांग रही है कि मैं माई कंप्यूटर खोलूँ, तो वो उस पर अमल करेगा और माई कंप्यूटर खोल देगा और उसका यहाँ पे डिस्प्ले करेगा स्क्रीन माई कंप्यूटर की, तो वो हमारा आउटपुट हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट हो जाएगा। तो उसने मेरी गिवन इन्फॉर्मेशन में जो मैंने उसको सेट ऑफ टास्क दिए थे उसके मुताबिक उसने मुझे प्रोडक्ट दिया, डिस्प्ले करके दिया, जो मैंने उससे मांगा था, आउटपुट दिया। तो दिस इज़ कंप्यूटर। और उसके अलावा अब हम करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट्स। एनी टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स। तो कोई भी टास्क जो हम लोग कंप्यूटर को देंगे वो किस लैंग्वेज में देंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज में देंगे। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर की, जैसे कि मेरी जो मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, वो है उर्दू। तो अब मैं उर्दू में कुछ लिखूँगी कंप्यूटर में तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखूँगी तब वो समझेगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी नंबर्स होती है। तो वो हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे आगे। तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाती हूँ। फर्स्ट पिक्चर में दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, दोनों उर्दू बोलते हैं तो ये आराम से समझ जाते हैं। लेकिन अगर एक उर्दू बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको इसकी बात समझ नहीं आएगी, उसको उसकी बात समझ नहीं आएगी। इस सूरत हाल में इनको थर्ड पर्सन हायर करना पड़ेगा जिसको इंग्लिश भी आती होगी और उर्दू भी आती होगी। तो वो इसका उर्दू से उर्दू में समझ के इंग्लिश वाले को बताएगा, और इंग्लिश में से इंग्लिश वाले की बात समझ के उसको ट्रांसलेट करके उर्दू वाले को बताएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटर। तो ये मैंने ड्राइंग्स बनाई है फिगर स्टिक्स की हेल्प से, तो है। इसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसमें जो कंप्यूटर होता है उसको हम लोग कमांड भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो हमने जो भी कमांड थी वो उसमें समझ जाएगा, तो उसको कोई ट्रांसलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स। दे प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू राइट अ प्रोग्रामिंग कोड इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज, लो लेवल और हाई लेवल। इसमें आप लोगों ने अच्छा खासा रट्टा मारना है, इनकी डेफिनेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनका कंपैरिजन भी आ सकता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के काम आती हैं, कि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसमें काम आती है। अब सॉफ्टवेयर किस तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में अगर याद हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो दे प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू राइट अ प्रोग्रामिंग कोड इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये हमें एक मदद करते हैं, एक तरीके से हमें एक अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग कोड में लिख के एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, उसके अमल में हम लोग अपना काम शुरू कर सकें। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया जैसे उसमें उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं और वो उसी को समझता है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, ये जो आपको 100010 नज़र आ रहे हैं, ये सब बाइनरी नंबर्स होते हैं, ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स, बाइनरी कोड्स 1 और 0 वाली। तो मशीन लैंग्वेज इज़ अ फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ रिटन इन बाइनरी कोड 1 और 0। तो अब देखें, कंप्यूटर जो होता है उसके लिए ये
बाइनरी कोड्स उसकी अपनी नेटिव ज़बान होती है, वो इसको अच्छे से समझता है। तो हम जो इसको इंस्ट्रक्शंस या हिदायत देते हैं जिस पर वो अमल करता है, वो इसी लैंग्वेज में देते हैं। हमारे लिए तो ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे 1010 हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए आसान है। अब अगर हम लोग इंग्लिश में फ़र्ज़ करें, मैंने ये प्रिंट किया है इस वाले को, ASI को कोड को अब आप स्किप करेंगे, देखें बस बाइनरी और लेटर देखें। अगर हम लोग A लिखते हैं तो A की कोडिंग क्या है, 0100000001। तो हमारे लिए तो कीबोर्ड में सिर्फ A है और डिस्प्ले भी A कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है, जब हम A प्रेस करते हैं तो ये लिखा हुआ आ जाता है और कंप्यूटर ये समझता है। लेकिन ये क्या होता है कि देखें, द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग एनी ट्रांसलेशन प्रोग्राम। ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स के बग़ैर, इस्तेमाल किए बग़ैर ही कंप्यूटर ये आराम से समझ जाता है कि क्या लिखा है, क्योंकि हम लोग 10 में ही लिखते हैं। इसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मशीन लैंग्वेज से ही मशीन लैंग्वेज में लिख देते हैं। While easily understood by computers, machine languages are almost impossible for humans to use because it entirely consists of numbers. Thus, programmers use either a high level or an assembly language. वो यही कह रहा है कि वैसे तो ये कंप्यूटर्स के लिए आसान है क्योंकि उसकी नेटिव लैंग्वेज है, वो जल्दी से इस पे जो भी आप टाइप करोगे वो समझ जाएगा और हमें आराम से प्रोवाइड कर देगा रिज़ल्ट। लेकिन ह्यूमंस के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसके जितने भी नंबर्स वगैरह, नंबर्स में लिखा हुआ था, बहुत सारे नंबर्स से कन्फ्यूजन हो जाती है और कभी कभार हम लोग एरर भी कर देते हैं। तो इसलिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ईदर अ हाई लेवल लैंग्वेज और एन असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि उसमें थोड़े इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज या सिंबल्स यूज़ होते हैं जिनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज: it is very fast in execution because its instructions are directly understandable by computer। तो वेरी फास्ट इन एग्जीक्यूशन है, मतलब ये कि आप जो भी उसको हिदायत देंगे या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको फ़ौरन से अमल करके दिखा देगी। क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने में टाइम नहीं लगेगा। ईज़िली आइडेंटिफाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, जो भी ट्रेंड और पैटर्न्स चल रहे होते हैं आजकल वो आराम से समझ जाता है मशीन लैंग्वेज। कैसे? मशीन लैंग्वेजेस कैन रिव्यू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड डिस्कवर स्पेसिफिक ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स दैट वुड नॉट बी अपेरेंट टू ह्यूमन। तो इंसानों के लिए जो कि हमें आराम से नहीं दिखता है, हमें इतना वाज़ा नहीं होता है, वो कंप्यूटर समझ जाता है क्योंकि वो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्या कहते हैं, उसको रिव्यू कर सकता है, उससे गो थ्रू कर सकता है। भले लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट हो, उसका वो जायज़ा ले सकता है और उसके हिसाब से हमको मतलब एक एक चीज़ से जा सकता है। तो वो समझ जाता है कि ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या आजकल मशहूर हैं। फॉर इंस्टेंस एन ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक Daraz.pk। अब Daraz.pk से तो सब लोग फेमिलियर हैं, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिस पे घर बैठे बैठे आप चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन, अलीबाबा एक्सप्रेस। इट सर्व्स टू अंडरस्टैंड द ब्राउजिंग बिहेवियर एंड purchase histories of its users to help cater to the right product, deals and reminders relevant to them. It uses the result to reveal relevant advertising to them. अब जैसे कि इसको मैं आपको सम अप करके बताती हूँ। कह रहा है कि वो इसकी हिस्ट्री देखता है और ब्राउजिंग बिहेवियर देखता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कुकिंग का शौक़ अगर है या बेकिंग का शौक़ है तो मैं यूट्यूब पे भी सर्च करूँगी कि मुझे केक की वीडियोस देखनी है, कैसे बनाते हैं, डिफरेंट काइंड्स कैसे होते हैं, उसमें टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं उसमें, जैसे कि पाइपिंग बैग होता है, बेकिंग ट्रे होती है, एट्सेट्रा फॉन्डॉन्ट्स होती हैं। तो अब मैं उसको यूज़ करूँगी, अगर उसके बारे में सर्च करूँगी और वो ख़रीदूँगी तो वो समझ जाएगा कि ये चीज़ इसी तरह की ज़्यादा प्रेफर करती है, तो वो मुझे एडवर्टाइज़ भी वैसी ही चीज़ें करेगा जैसे आपने कभी दराज में देखा हो। इसी तरह सेम हमारे अपने यूट्यूब का एल्गोरिथम भी होता है, जो जिस तरह की आप वीडियोस ज़्यादा देखते हो वो आपको उसी तरह की वीडियोस रिकमेंड करता है। तो ये एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। एक एक चीज़ कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसको हम लोग कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको रिकॉल करें, आपने 9th 10th या O लेवल्स में ज़रूर पढ़ा होगा। नो ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड। हाँ, इंसानों को भी मुदाखलत के बगैर अपना काम कर सकता है। इट मीन्स गिविंग मशीन्स द एबिलिटी टू लर्न। कह रहा है कि हम, इसका मतलब ये है कि हम लोग मशीन को एक मौका दे रहे हैं कि वो सीखे। इट लेट्स द मेक प्रिडिक्शन। उनको प्रिडिक्शन मतलब
आगे क्या होने वाला है, फोरकास्ट जिसको कहते हैं, प्रिडिक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं, पेशन गोई करना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, वो गेस करना, मतलब वो गेस करता है, एक तरीके से बताता है कि हाँ आगे ये होगा। एंड ऑल्सो इम्प्रूव द एल्गोरिथम ऑन देयर ओन, एल्गोरिथम भी अपने आप से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अ कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दे लर्न टू फिल्टर न्यू थ्रेड्स एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड। तो जैसे कि आपका लैपटॉप में होता है कि हर महीने या कुछ महीने के बाद एंटीवायरस अपडेट्स आ रही होती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ रही होती हैं, आपके इवन मोबाइल में देखिए। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर मोबाइल और योर लैपटॉप कि वो वायरस ना लग जाए, कोई हैक ना कर सके, कोई अपने मलेशियस चीज़ें ना कर सके, उससे बचाने के लिए वो एक नया अपने आप को और मॉडिफाई करता है और बेहतर करता है ताकि वो आपके सिस्टम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो ये मशीन अपने आप को एक तरीके से मॉडिफाई कर लेता है खुद ब खुद। तो आपको एक इंसान को बैठ के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती हैं, इसकी बिल्कुल माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता है। इसी तरह दो डिसएडवांटेजेस हैं। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेजेस is machine dependent, that is a program written in one computer cannot be run into another computer। मतलब कि जो आप एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखेंगे मशीन लैंग्वेज में, वो दूसरे कंप्यूटर में नहीं लिख सकते क्योंकि उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग और जो कोडिंग होगी वो अलग होगी। इस पॉइंट पे एक और चीज़ कि मतलब सबका इंटरनल डिफरेंट बिल्ड होता है, हर कंप्यूटर डिफरेंटली बिल्ड होता है, तो जो उसकी मशीन लैंग्वेजेस है वो दूसरे वाले से डिफ़र करेंगी। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ मशीन लैंग्वेज। तो बहुत मुश्किल है लिखना और समझना मशीन लैंग्वेज का कोड, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज में होता है जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी कोड 0 और 1 की कोडिंग में होता है, तो वो एक प्रोग्रामर के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। दो इसके डिसएडवांटेजेस एट द टॉप ऑफ माई माइंड है, बाकी क्या आप लिख सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, और हाई लेवल लैंग्वेज को फिर अगली वीडियो में कवर करते हैं।